बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बायोलॉजी शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 का आगाज करते हैं। चैप्टर 7 का नाम है किंगडम प्रोटिस्टा और आपको इल्म है कि इस चैप्टर में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आते हैं। तो हम देखते हैं कि एक एक टॉपिक में से किस किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस और किस किस तरह के एमसीक्यूज आए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन। फैसलाबाद बोर्ड 2018 और लाहौर बोर्ड 2016 में आ चुका है। व्हाट आर प्रोटिस्ट, हाउ दे डिफर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि प्रोटिस्ट क्या है और ये किस तरीके से डिफर करते हैं। तो बेटा ये ज़हन में रहे, प्रोटिस्ट को समझने से कबल इस डायग्राम को अच्छे तरीके से ज़हन में रखो कि ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को अलग किया गया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को अलग किया गया। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किंगडम मुनैरा में रखा गया। ये बात अच्छे तरीके से नोट कर ले। जबकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बाकी चारों किंगडम्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं। तो इससे पता चला कि जो प्रोटिस्ट है यानी हमारा आज का चैप्टर वो बेसिकली यूकैरियोट्स है। तो इसका मतलब है वो मुनैरन से डिफर करते हैं इस एतबार से कि वो प्रोकैरियोट्स है और ये यूकैरियोट्स है। और जो फीचर एनिमल्स, फंजाई और प्लांट से प्रोटिस्ट की मैच करती है वो यूकैरियोटिक होना है। इट्स क्लियर। ये बात अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो कि किंगडम प्रोटिस्टा मुनैरन से डिफर करता है क्योंकि वो प्रोकैरियोट्स है और ये यूकैरियोट्स है। क्लियर होगी बात। और प्लांट के साथ ये कैसे डिफर करते हैं ये हम आगे देखते हैं। तो पहला फीचर देखें जी, प्रोटिस्ट आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल आर सिंपल मल्टीसेलुलर। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं और कुछ सिंपल मल्टीसेलुलर भी होते हैं। ये पहले फीचर अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो। या वो एक सेल पर मुश्तमिल होंगे, या कॉलोनीज बना के रहते होंगे, या वो सिंपल मल्टीसेलुलर होंगे। और दूसरी फीचर क्या है कि वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, आपने भी देखा। तो प्रोटिस्ट की सबसे पहले ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो। उसके बाद ये प्लांट और एनिमल से कैसे डिफर करते हैं इस एतबार से कि प्लांट और एनिमल्स प्रॉपर एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं, जबकि प्रोटिस्ट की डेवलपमेंट एम्ब्रियो से नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके एतबार से ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से डिफर करते हैं। उसके अलावा और भी आगे आप बहुत से पॉइंट्स देखोगे जिनमें ये प्लांट से डिफर करते हैं, एनिमल से डिफर करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो प्लांट से रिजेंबल करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एनिमल से रिजेंबल करते हैं। तो इनको एक अलग ग्रुप में इसलिए रखा गया, अलग किंगडम में इसलिए रखा गया क्योंकि इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट की तरह भी हैं की भी हैं, कुछ एनिमल्स की तरह की भी हैं और कुछ फंजाई की तरह की भी हैं। तो इस एतबार से प्रोटिस्ट के तीन बड़े ग्रुप्स हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट और फंगस लाइक प्रोटिस्ट। तो ये जो प्रोटिस्ट है तीन बड़े ग्रुप्स में इनको कैटेगराइज किया गया। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की एग्जांपल प्रोटोजोअन्स, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एल्गी, फंगस लाइक प्रोटिस्ट स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स। इन तीनों को ही हम इस चैप्टर में से पढ़ेंगे, प्रोटोजोअन्स, एल्गी, स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स। तो सबसे पहले इनका स्केच ज़हन में बिठा लीजिए, क्योंकि जब भी आप कोई चीज दिमाग में याद करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उसका एक जनरल सा स्केच ज़हन में बनाएं और फिर उस स्केच के मुताबिक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन वहां पर पुट करते चले जाए। तो इस तरीके से वो बात आपको कभी भी बाद में भूलेगी नहीं। तो इसका एक अच्छे तरीके से स्केच ज़हन में बना लो। तो हम आगाज करते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से। उन्हें प्रोटोजोन्स भी कहते हैं। तो प्रोटोजोन्स में जो पहला ऑर्गेनिज्म हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है अमेबा। तो अमेबा के बारे में कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं आइए देखते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट अमेबा। गुजरांवाला बोर्ड 2015 में ये क्वेश्चन आया था। इसी तरीके का ये देखो, सबसे पहले अमेबा, ये जनरल अमेबा की आपको डायग्राम नजर आ रही है। अगर आप लेबल डायग्राम देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये इसकी लेबल डायग्राम है। व्हाट डू यू नो अबाउट अमेबा। तो पहली चीज ये ज़हन में रख लो कि अमेबा आर यूनिसेलुलर, ये एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं और इनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। इट्स क्लियर। अगला पॉइंट देखिए,
दे लैक फ्लैजेला। आपको इस डायग्राम में कहीं भी फ्लैजेलम नजर नहीं आ रहा, यहां पर भी कोई फ्लैजेलम नहीं है, तो इनके अंदर लोकोमोटिव स्ट्रक्चर फ्लैजेलम नहीं होता। तो फिर ये मूव कैसे करते हैं? दे मूव विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। ये स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्शंस की मदद से मूव करते हैं, जिन्हें सूडोपोडिया कहते हैं। ये देखें, ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, साइटोप्लाज्म एक तरफ प्रोजेक्ट होकर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिन्हें सूडोपोडिया कहते हैं। तो वैसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि अमीबा किसकी मदद से मूव करते हैं, तो आपने कहना है सूडोपोडिया की मदद से। सूडोपोडिया क्या है? दीज आर स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। यहां पे भी आपको ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस नजर आ रही हैं, दीज आर सूडोपोडिया। इट्स क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज जॉइंट अमेबा? फैसलाबाद बोर्ड 2019 में ये क्वेश्चन आया है, व्हाट इज जॉइंट अमेबा? जॉइंट अमेबा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। वो यूं भी पूछते हैं, जैसे लाहौर मुल्तान गुजरांवाला ने पूछा था कि व्हाट डू यू नो अबाउट जॉइंट अमेबा। वो ऐसे भी पूछ लेते हैं, गिव फीचर्स ऑफ पिलोमिक्सा प्लेस्ट्रेस। अब ये पिलोमिक्सा प्लेस्ट्रेस क्या है? ये बेसिकली जॉइंट अमेबा का साइंटिफिक नेम है। देखो ना, इटालिसाइज करके लिखा गया है, तो इट मींस कि ये उसका साइंटिफिक नेम है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाए ना, गिव फीचर्स ऑफ पिलोमिक्सा प्लस, यहां पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने शार्ट क्वेश्चन याद किया होता है जॉइंट अमेबा के नाम से। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ज़हन में रहे, पिलोमिक्सा प्लेस्ट्रेस जॉइंट अमेबा का साइंटिफिक नेम है। तो ये है क्या बेसिकली? इट इज मोस्ट प्रिमिटिव यूकैरियोट। मैंने कहा सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। और ये कंसीडर किया जाता है कि जायंट अमेबा सबसे ज्यादा पुराना यूकैरियोट है। उससे पहले सारे प्रोकैरियोट्स थे, बैक्टीरिया वगैरह। जो पहला यूकैरियोट समझा जाता है वो जायंट अमेबा, यानी सबसे पुराना यूकैरियोट तस्वर किया जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, इनके अंदर बहुत से न्यूक्लियाई होते हैं, एक से ज्यादा, यानी ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है। डेफिनेटली तब भी यूकैरियोट है अगर इसके पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाकी यूकैरियोट्स की तरह इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली नहीं होती, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह की और कोई भी ऑर्गेनेली इसमें नहीं पाई जाती जो यूकैरियोट्स में पाई जाती है। तो यूकैरियोट्स के साथ जो इसकी फीचर रिजेंबल कर रही है वो सिर्फ न्यूक्लियस का होना है, और न्यूक्लियस भी इसके अंदर एक से ज्यादा होते हैं। उसके बाद एनर्जी कैसे लेते हैं? इनके अंदर मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया रिजाइड्स करते हैं। उन मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया की मदद से ये एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। ये रहते कहां पर हैं? ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स के बॉटम में मड में इनहेबिट होते हैं, और वहां पर ऑर्गेनिक मोलेक्यूल्स की डिग्रेडेशन करते हैं। ये जायंट अमेबा को देखिए, ये जायंट अमेबा आपको नजर आ रहे हैं, ये मड में रहते हैं फ्रेश वाटर पॉन्ड्स के अंदर। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम अ पैरासिटिक अमेबा। ये भी थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। देखो बोर्ड के एग्जाम में तकरीबन 5 मरतबा आ चुका है कि पैरासिटिक अमेबा कौन से हैं और ये कौन सी डिजीज काज करते हैं। तो आपको पता है कि एक ही अमेबा की उन्होंने एग्जांपल दी गई है कि एंटअमेबा हिस्टोलिटिका, और ये एक ह्यूमन के अंदर इंटेस्टिनल पैरासाइट है, इंटेस्टाइन के अंदर रहता है और डिसेंट्री काज करता है ह्यूमन के अंदर। तो ये इसका लाइफ साइकिल एक मरतबा सिर्फ देख लें, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई भी पूछे कि पैरासिटिक अमेबा की एग्जांपल दे, तो आपके माइंड में फौरी आना चाहिए एंटअमेबा हिस्टोलिटिका। और ये क्या, कौन सी डिजीज काज करता है? डिसेंट्री। इट्स क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हम ज़ूफ्लैजिलेट से। तो अमेबा में से ये पीछे 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे जो आ सकते हैं, इनको अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो। ज़ूफ्लैजिलेट्स, आपको नाम से पता चल रहा है ज़ू और फ्लैजिलेट्स। ज़ू एनिमल लाइक है, यानी प्रोटोजोअन्स है। फ्लैजिलेट्स इट मींस इनके अंदर फ्लैजेला होते हैं। पहला क्वेश्चन जी, व्हाट आर ज़ूफ्लैजिलेट्स?
इनकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। ये भी बोर्ड के एग्जाम्स में 4 मरतबा आ चुका है क्वेश्चन। व्हाट आर जू फ्लैजिलेट्स? सबसे पहले इसको देखिए, जू फ्लैजिलेट, ये देखो आपको फ्लैजेलम नजर आ रहा है और इसकी बॉडी ये इलोंगेटेड बॉडी है, इसके अंदर ये एक लार्ज न्यूक्लियस मौजूद है। तो अब इसके फीचर्स देखिए कि जू फ्लैजिलेट्स अमूमन यूनिसेलुलर होते हैं। ये आपको एक ही सेल नजर आ रहा है, यूनिसेलुलर है। कुछ ऐसे हैं जो कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनकी बॉडी स्फेरिकल या इलोंगेटेड होती है। जैसे ये आपको नजर आ रहा है, इनकी बॉडी थोड़ी सी इलोंगेटेड है। उसके बाद इनके अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, ये भी आप देख रहे हैं। उसके अलावा इनके एंटीरियर एंड पर एक से ज्यादा फ्लैजेला होते हैं और ये फ्लैजेला उनको मूव करने में मदद फराहम करते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने जू फ्लैजिलेट्स की याद करनी है। यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ कॉलोनीज बनाकर रहते हैं और बॉडी स्फेरिकल या इलोंगेटेड होती है, एक सेंट्रल वैक्यूल होता है और एंटीरियर एंड पर एक या एक से ज्यादा फ्लैजेला होते हैं। तो इस डायग्राम को अगर आप माइंड में बिठा ले तो जू फ्लैजिलेट्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप अच्छी तरीके से लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए जी, बड़ा इंपॉर्टेंट, तकरीबन 15 मरतबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। अभी इंपॉर्टेंस इसकी देखिए, ये मैंने सारे बोर्ड्स लिखे हुए हैं जिन जिन में कितनी कितनी मरतबा आ चुका है और किस किस साल में आया है। तो ये तकरीबन 14 से 15 मरतबा डिफरेंट बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। सिर्फ लाहौर बोर्ड में ये 4 मरतबा आया है, मुल्तान बोर्ड में 3 मरतबा आया है, फैसलाबाद बोर्ड में 2 मरतबा, साहिवाल बोर्ड में 3 मरतबा ये क्वेश्चन आया है। व्हाट आर क्वानोफ्लैजिलेट्स? क्वानोफ्लैजिलेट्स क्या है? तो क्वानोफ्लैजिलेट्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखने से कबल इसकी डायग्राम गौर से देखें। ये है जी क्वानोफ्लैजिलेट, ये एक सेल है, ये एक क्वानोफ्लैजिलेट है और ये मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं। तो पहली चीज ये ध्यान में रखो, ये कॉलोनियल होते हैं और आपको नजर आ रहा है कि ये पूरी कॉलोनी एक स्टाक के जरिए सबस्ट्रेट के साथ अटैच है। यहां तक बात ध्यान में आ गई। अब इनकी फीचर देखो, सबसे पहले ये सेसाइल होते हैं। बेशक इनके पास ये फ्लैजेला होता है लेकिन उसके बावजूद ये सेसाइल है। सेसाइल का मतलब होता है कि ये हरकत नहीं करते, एक जगह पे टिक के बैठे रहते हैं, साकन होते हैं, मुतहरक नहीं होते। और दूसरी फीचर क्या है, ये कॉलोनियल होते हैं। ये दो फीचर्स अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो। कॉर्नोफ्लैजिलेट्स एक तो सेसाइल होते हैं, देखो ये स्टाक के जरिए अटैच है, ये एक ही जगह पर अटैच रहते हैं, सेसाइल होते हैं। और आपको नजर आ रहा है कि ये सारे सेल्स कॉलोनीज बनाकर रह रहे हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात, ये मरीन और फ्रेश वाटर दोनों हैबिटेट्स में रहते हैं। ये सबस्ट्रेट के साथ स्टाक के जरिए अटैच होते हैं, ये भी आप देख चुके हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए थोड़ी सी नई है, इनके फ्लैजेलम में, ये इनका जी फ्लैजेलम है, इसके गिर्द ये आपको कॉलर सेल नजर आ रहे हैं जो फ्लैजेलम को सराउंड किए हुए। ये देखो ना, हर सेल में फ्लैजेलम के गिर्द आपको एक डेलिकेट कॉलर सेल्स नजर आ रहे हैं। तो इनमें सिंगल फ्लैजेलम होता है और उसके गिर्द एक डेलिकेट कॉलर होता है। ये डेलिकेट कॉलर की इतनी इंटरेस्टिंग फीचर और इतनी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंस क्यों है? इस वजह से क्योंकि ये कॉलर स्पंजेस के कॉलर सेल से मैच कर रहे होते हैं, रिजेंबल कर रहे होते हैं। अगर कोई पूछे कॉर्नोफ्लैजिलेट की स्पंजेस के साथ क्या रिजेंबलेंस है, तो अपने कहना कॉलर सेल्स, वो दोनों में पाए जाते हैं। इट्स क्लियर? तो कॉर्नोफ्लैजिलेट्स के ये फीचर्स अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो, आप देख लें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। आगे देखें जी, वो पूछ सकते हैं कि सिम्बियोटिक जू फ्लैजिलेट्स के बारे में बताएं। यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ बोर्ड वाले तो सिर्फ ये पूछ लेते हैं ना, व्हाट आर ट्राइकोनिम्फस, गिव देयर रोल। ये तो बच्चों को अमूमन पता होता है कि ट्राइकोनिम्फस क्या है, लेकिन कुछ एग्जाम्स वाले ट्राइकोनिम्फस के बारे में डायरेक्ट नहीं पूछते, वो ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर सिम्बियोटिक जू फ्लैजिलेट्स, कि मैं सिम्बियोटिक जू फ्लैजिलेट्स के बारे में बताएं। तो आपको पता होना चाहिए कि सिम्बियोटिक जू फ्लैजिलेट्स बेसिकली ट्राइकोनिम्फस ही होते हैं। क्लियर? सो ट्राइकोनिम्फस क्या है? दीज आर सिम्बियोटिक जू फ्लैजिलेट्स। तो जिस एतबार से भी क्वेश्चन है, ये पहली लाइन याद रख लो। अच्छा जी, सिम्बियोटिक कैसे हैं?
क्योंकि ये टर्माइट्स की गट में रहते हैं, सिम्बियोंट के तौर पर दीमक की गट में रहते हैं। और आपको पता है दीमक जो कि लकड़ी को लगती है, ड्राई वुड खाती है, और चूंकि ये टर्माइट की गट में होते हैं तो टर्माइट को वुड डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। क्लियर होगी बात? ये ड्राई वुड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इट्स क्लियर? ये इसकी अगला क्वेश्चन देखिए जी। ये सिम्बियोटिक ज़ूफ्लैजिलेट था, और उसके बाद वो सिम्बियोटिक की बजाय ये पूछ लेते हैं कि व्हाट आर पैरासिटिक ज़ूफ्लैजिलेट्स। तो पैरासिटिक ज़ूफ्लैजिलेट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ट्राइपैनोसोमा। वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ट्राइपैनोसोमा क्या है, या वो पूछ सकते हैं कि स्लीपिंग सिकनेस कौन काज करता है, या स्लीपिंग सिकनेस क्या है। तो आपको अच्छे तरीके से इल्म होना चाहिए। ये सबसे पहले इसकी डायग्राम देखिए, ये ट्राइपैनोसोमा है। इट इज ह्यूमन पैरासाइट, यानी ये एक पैरासिटिक ज़ूफ्लैजिलेट है। क्लियर? दूसरी बात, ये क्या काज करता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। और ये किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट होता है? इट इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड टेसेट्स फ्लाई। ये तीन फीचर्स आपने याद रखने हैं जी। सबसे पहली बात, आपने ऐसे पॉइंट बनाकर लिखने हैं, ट्राइपैनोसोमा जी ह्यूमन पैरासाइट है, इट्स ओके। इट काजेज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, क्लियर। इट इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड टेसेट्स फ्लाई। ये तीन पॉइंट्स आप लिख लेंगे, आपके 2 नंबर पक्के। इट्स क्लियर? अब हम सीलिएट्स देखते हैं जी। सीलिएट्स यानी इनके अंदर सीलिया होते हैं, जैसे वो फ्लैजिलेट्स थे ना, उनके अंदर फ्लैजेला थे, इनके अंदर क्या होते हैं? सीलिया, सीलिएट्स। तो पहला क्वेश्चन मेरे बेटे देखिए, राइट डाउन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीलिएट। ये भी देखें, बोर्ड के एग्जाम में तकरीबन 8 मरतबा आ चुका है कि सीलिएट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर सीलिएट्स के आपने ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं बता रहा हूं आपने अच्छे तरीके से याद कर लिए, तो आपके इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स में से फर्दर 2 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले सीलिएट की जियारत कीजिए। ये जी सीलिएट्स है की एक एग्जाम्पल है कि इस तरीके से सीलिएट होते हैं। आपको नजर आ रहा है कि इसकी सरफेस पर बहुत से न्यूमेरस टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें सीलिया बोलते हैं, जो इनको मूव करवाने में मदद फराहम करते हैं। तो ये जी चंद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहली बात यह है कि ये यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन्स है। सीलिएट्स क्या है? यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन्स है। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, कि इनके गिर्द एक फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग होती है। ये देखो जी, ये एक फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग है, आपको नजर आ रही है, और इसको पेलिकल बोलते हैं। यानी पेलिकल, वो ये भी पूछ सकता है व्हाट इज पेलिकल? पेलिकल इज फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग। ये बार बार जुमला दोहराओ, पेलिकल इज ए फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग, पेलिकल इज ए फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग। सीलिएट्स के अंदर एक आउटर कवरिंग होती है जिसे पेलिकल बोलते हैं, और ये करते क्या है? इट गिव्स डेफिनेट बट चेंजेबल शेप टू सीलिएट्स। यानी पेलिकल सीलिएट्स को एक डेफिनेट बट चेंजेबल शेप प्रोवाइड करता है। इट्स क्लियर? उसके बाद अगली कैरेक्टरिस्टिक, डेफिनेटली ये सीलिएट्स है, तो किसकी मदद से मूव करते होंगे? विद द हेल्प ऑफ सीलिया। और इसकी एग्जांपल पैरामीशियम, ये आपको नजर भी आ रही है, और स्टेंटर। उसके बाद ये बात बड़ी अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है कि चूंकि सीलिया होते हैं, मूव भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सीलिएट्स ऐसे हैं जो सेसाइल होते हैं। मैंने आपको पीछे भी बताया था कॉर्नोफ्लैजिलेट्स में कि सेसाइल वो होते हैं जो मूव नहीं करते, साकन रहते हैं, एक सरफेस पर, सबस्ट्रेट पर अटैच रहते हैं। उसके बाद सीलिएट्स के अंदर 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं, बाकी जो प्रोटोजोअन्स हैं उनके अंदर एक ही तरह के न्यूक्लियस होते हैं। तो सीलिएट्स के अंदर 2 तरह के न्यूक्लियाई होते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस। अगर आपने ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी, तो सीलिएट्स में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जी, भावलपुर बोर्ड और डीजी खान बोर्ड 2016 में पूछा गया, व्हाट इज पेलिकल एंड इट्स फंक्शन इन सीलिएट्स। अभी देखा है ना आपने, ये पेलिकल, इट इज एन फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग। सो सीलिएट्स के पास फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग होती है जिसे पेलिकल कहते हैं, और पेलिकल का फंक्शन क्या है? इट गिव्स सीलिएट्स अ डेफिनेट बट चेंजेबल शेप।
तो पेलिकल का क्वेश्चन याद रहेगा, एमसीक्यूज में भी आए तो भी आपने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है, शार्ट क्वेश्चन में आए तो भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। पेलिकल सिलिएट्स में पाए जाते हैं, फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग है और शेप प्रोवाइड करती है। उसके बाद देखो ये, हाउ डज सिलिएट्स डिफर फ्रॉम अदर प्रोटोजोअन्स। मैंने आपको अभी बताया था कि बाकी प्रोटोजोअन्स में एक ही तरह के न्यूक्लियस होते हैं, जबकि सिलिएट्स में दो तरह के न्यूक्लियाई हैं। Ciliates differ from other protozoans in having two kinds of nuclei. एक को माइक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं और एक को मैक्रोन्यूक्लियस। ये आपको नजर आ रहा है, ये छोटे छोटे माइक्रोन्यूक्लियाई हैं और ये एक बड़ा मैक्रोन्यूक्लियस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि इनके पास एक फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग होती है जिसे पेलिकल कहते हैं। अब इसी माइक्रो और मैक्रोन्यूक्लियस में क्या फर्क है, अगले क्वेश्चन में देखिए। मीरपुर बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, लाहौर बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, डीजी खां बोर्ड और साहिवाल बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है, यानी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपेयर माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस इन सिलिएट्स। तो अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो कि मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस में क्या फर्क है। माइक्रोन्यूक्लियस डिप्लाइड होता है, ये बात ध्यान में रख लो। डिप्लाइड माइक्रोन्यूक्लियस क्या होते हैं, डिप्लाइड, यानी इनमें क्रोमोसोम के दो सेट्स होते हैं, जैसे हमारे अंदर होते हैं 23 क्रोमोसोम्स के दो सेट्स होते हैं, इसलिए हमारे सेल्स डिप्लाइड होते हैं। तो ये जो माइक्रोन्यूक्लियाई आपको नजर आ रहा है ना, ये जिसको मैं टिक कर रहा हूं, ये डिप्लाइड होते हैं जी। दूसरी बात, ये छोटे छोटे, ये देखो ना, ये इसकी निस्बत थोड़ा छोटा है ये वाला सेल, ये माइक्रोन्यूक्लियस, सॉरी माइक्रोन्यूक्लियस, और इनकी तादाद एक से ज्यादा होती है। और उसके बाद इनका काम क्या है, दे आर इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल प्रोसेस। तो माइक्रोन्यूक्लियस किस में इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल प्रोसेस में। मैक्रोन्यूक्लियस, ये वाला देखिए, ये जी मैक्रोन्यूक्लियस है। मैक्रोन्यूक्लियस के बारे में पहली बात ये ध्यान रखनी है कि ये पॉलीप्लाइड होता है, यानी इसमें के अंदर क्रोमोसोम के सेट्स दो से ज्यादा होते हैं, पॉलीप्लाइड होता है, और ये साइज में बड़ा होता है और एक ही तादाद में होता है। माइक्रो मीन छोटा और एक से ज्यादा होता है, और मैक्रो मीन बड़ा और तादाद में सिर्फ एक ही होता है। और इसका फंक्शन क्या है, इट इज इन्वॉल्व्ड इन कंट्रोलिंग सेल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। तो माइक्रो और मैक्रो में ये स्केच अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो कि ये क्या है। क्लियर? तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इसके बाद सिर्फ एक दो क्वेश्चन है, उनको आपने अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। माइक्रो और मैक्रो, यानी माइक्रो सेक्सुअल प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और मैक्रो न्यूक्लियस मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से आपने याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिए जी, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन फ्रेश वाटर सिलिएट्स। फ्रेश वाटर सिलिएट्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या रोल होता है, ये आखिरी क्वेश्चन सिलिएट्स का बेटे, अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो कि सिलिएट्स, चूंकि ये फ्रेश वाटर सिलिएट्स की बात कर रहे हैं, और फ्रेश वाटर आपको पता है कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होता है और इसके अंदर पानी की अबंडेंट अवेलेबिलिटी होती है, यानी पानी सेल के अंदर बहुत ज्यादा होता है और उसको बाहर रिमूव करना होता है। तो बाहर रिमूव करने के लिए जो ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होती है उसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। सिलिएट्स हैव स्पेशल ऑर्गेनेली कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्लियर? And contractile vacuoles regulate the water movement in fresh water ciliates. तो contractile vacuole एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो फ्रेश वाटर सिलिएट में वाटर मूवमेंट को रेगुलेट करती है, यानी जब भी बॉडी के अंदर पानी बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको बाहर एलिमिनेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिलिएट्स के ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखने हैं। सिलिएट्स क्या है, पेलिकल क्या है, माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस में फर्क क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये चार तरह के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस सिलिएट्स में से आते हैं। तो ये अगर आपने एनिमल लाइक प्रोटिस्ट अच्छे तरीके से कर लिए तो आगे प्लांट लाइक और फंगस लाइक भी आप आसानी से कर सकोगे। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।